हेलो फ्रेंड्स। लास्ट लेक्चर में हमने सीक्वेंस पढ़ा, सीक्वेंस के टाइप्स पढ़े। ठीक है, सीक्वेंस और टाइप्स के होते हैं, एक होता है फाइनाइट्स और एक होता है इनफाइनाइट्स। इनफाइनाइट्स वो सीक्वेंस होती है जिसका एंड ही ना हो, ठीक है, और फाइनाइट वो सीक्वेंस होती है जिसका एंड हो जाता है। ओके, उसी सीक्वेंस में हमने, ठीक है, कुछ प्रोग्रेशन पढ़े, क्योंकि सीक्वेंस को हम प्रोग्रेशन भी कहते हैं। प्रोग्रेशन 3 टाइप्स के होते हैं, जिसमें हम पहला टाइप्स हमने कल अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में पढ़ा। इसमें हमने बेसिक चीज़ें पढ़ी, जैसे हमने कॉमन डिफरेंस निकालना सीखा। an-1 से हम कॉमन डिफरेंस निकालते हैं। एंड हमने एक फार्मूला सीखा an का, ठीक है, a+n-1d। हम इसका डेरिवेशन भी कर सकते थे, बट हमने डेरिवेशन को लीव करा। ठीक है, हमने डेरिवेशन को इसका लीव करा। ठीक है, ये कैसा आया, कहाँ से आया, हमने सीधा, ठीक है, कॉन्सेप्ट को पकड़ा, फार्मूले को, कि उसको अप्लाई करना सीखें। ओके, क्योंकि एग्जाम में मोस्टली क्या आता है कि हम अप्लाई कैसे कर रहे हैं, जहाँ पे डेरिवेशन की रिक्वायरमेंट होगी क्वेश्चन के, ठीक है, बीच में, वहाँ पे हम करेंगे भी। ओके, तो आज के लेक्चर में हम बेसिकली जो हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा है, ठीक है, उसी से रिलेटेड हमें यहाँ पे कुछ क्वेश्चन करने वाले हैं। ओके, तो सबसे पहले हम पहला क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है, तो हमने लास्ट क्लास में कुछ ये 2 फार्मूले पढ़े थे, इन्हीं फार्मूलों पे बेस हमने यहाँ पे कुछ क्वेश्चन लिखे हुए हैं। इनको आज हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, और हम अपने कॉन्सेप्ट पे एक अच्छी थ्योरेटिकली हमने चीज़ें तो समझ ली, अब न्यूमेरिकली हम उस पर अपनी, ठीक है, पकड़ करने की कोशिश करते हैं। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन अगर हम यहाँ पे देखें, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है, फाइंड द नाइन्थ टर्म एंड nth टर्म्स ऑफ AP। हमें KP गिवन है 2, 5, 8 एंड ये कंटिन्यू जा रहा है। ये कैसा AP हो गया एक हमारा, ठीक है, ये हो गया हमारा, ठीक है, इनफाइनाइट सीक्वेंस हो गया। ओके, इसमें वो हमें बोला है 9th टर्म निकालो। मैंने क्या बोला था, कहीं पे भी 9th टर्म होगा हम A के साथ 9 लगा देंगे। ठीक है, इसका मतलब 9th टर्म हो गया। और हमें लास्ट टर्म बोला an, ठीक है, हम an निकालने लेंगे, हमें ये निकालना है। ओके, हमें 9th और n टर्म्स निकालना है। तो इसको निकालने का तरीका क्या होता है, हमने एक फार्मूला पढ़ा है क्या, a+n-1d। इसका मतलब हमें n की वैल्यू कितनी पुट करनी है, बेसिकली 9, तो a+9-1d। तो हमारे पास बेसिकली a9 हमें जो निकालना है, ठीक है, वो कितना हो जाएगा, a+8d। अगर हमें 9th टर्म ऑफ AP निकालना है, किसी AP का 9th टर्म निकालना है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना होगा, हमें इसका a मतलब हमारा a मतलब फर्स्ट टर्म हमें निकालना पड़ेगा, और d मतलब हमारा क्या होता है, कॉमन डिफरेंस। हमें कॉमन डिफरेंस निकालना होगा। अगर हम कॉमन डिफरेंस निकाल लेते हैं और उसकी वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे तो हमारा निकल जाएगा। और मैंने, ठीक है, लास्ट क्लास में बताया था कि जो भी हमें सीक्वेंस दे रखा हो, उसमें सबसे जो पहले लिखा होता है वो हमारा फर्स्ट टर्म होता है, डेट इज़ वट 2। उसके बाद हमारा क्या लिखा हुआ है, सेकेंड टर्म, डेट इज़ वट 5। और उसके बाद लास्ट फिर हमारे पास थर्ड टर्म लिखा हुआ है, डेट इज़ 8। इन दोनों के बीच में जो गैप है उसको हम क्या बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस निकालने का तरीका मैंने क्या बताया था, 2 कंजुगेटिव टर्म्स लो, ठीक है, डेट इज़ a2 - a1। ठीक है, a2 - a1 कर सकते हैं। तो a2 - a1 से कैसे निकालेंगे हम, ठीक है, a2 की वैल्यू कितनी हो गई 5, और a1 की वैल्यू कितनी हो गई, a1 मीन्स a। ओके, तो डेट इज़ 2 इक्वल टू वट 3। तो हमारे पास d की जो वैल्यू हो गई, डेट इज़ कॉमन डिफरेंस कितना निकल के आ गया हमारे पास 3। इस कॉमन डिफरेंस को हम यहाँ पे पुट कर देते हैं, इस a की वैल्यू को हम यहाँ पे पुट कर देते हैं। ओके, तो हमारे पास a9 की वैल्यू निकालनी है, डेट इज़ वट कितनी आ जाएगी, a की वैल्यू हमारे पास कितनी है 2। ओके, एंड 8 मल्टीप्लाई बाय व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ d 3। ओके, एंड सॉल्व दिस, इसको सॉल्व करते हैं, डेट इज़ 24 और डेट इज़ 26। तो हमारे पास 9th टर्म आ गया, कोई डाउट नहीं। अब हमें क्या बोल रहा है, nth टर्म निकालने के लिए बोल रहा है। nth टर्म निकालने का फार्मूला सेम है, हम लिखते हैं an =
a प्लस n माइनस 1d। अब बिकॉज को कि हमें a n निकालना है तो हमें n की वैल्यू पता ही नहीं है, तो n की वैल्यू को हम n ही रहने देंगे। a और d की वैल्यू हमें पता है, ठीक है, हम उसकी वैल्यूज़ को यहाँ पे पुट्स करेंगे, वी विल गेट द आंसर। ओके, तो a n इक्वल टू फर्स्ट टर्म इज 2 प्लस n माइनस 1 एंड द वैल्यू ऑफ d इज 3। सॉल्व दिस, 2 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाई n 3n माइनस 3, सो वी विल गेट वॉट 3n, ठीक है, प्लस 2 माइनस 3 डेट इज़ माइनस 1, दैट इज़ द आंसर। हमारा an निकल गया। कोई डाउट? तो एक बहुत ही सिंपल क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, इसमें ज़्यादा कुछ दिमाग नहीं लगाना होता। जब हम ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है, एनसीईआरटी बुक के थ्रू या किसी भी आईसीएसई बुक के थ्रू, ठीक है, तो हाँ, तो हमें आसानी से पता चल जाएगा कि हमें कौन सी बुक से, ठीक है, कि किसी एक बुक को पकड़ के अगर उसके आप सारे क्वेश्चन पर्टिकुलरली, ठीक है, सॉल्व करने की कोशिश करोगे तो आपकी कमांड हो जाएगी। ओके, इतनी बात समझ में आ गई। अब हम अपने सेकंड क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। इसके स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है हमें, द nth टर्म ऑफ एन AP इज, मतलब सेकंड क्वेश्चन में हमें जो बात बोली गई है, उनने बोला nth टर्म ऑफ AP इज 6n प्लस 5। राइट डाउन द फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ AP। मीन्स व्हाट, हमें A1 निकालना है, A2 फाइंड आउट करना है, A3 फाइंड आउट करना है एंड A4 फाइंड आउट करना है। ओके, एंड 11 टर्म ऑफ द AP, एंड हमें A11 भी निकालना है। कभी भी इस तरह का क्वेश्चन दे, ये सबसे आसान क्वेश्चन होता है, इट इज़ वेरी इजी क्वेश्चन। ओके, सो इसको सॉल्व करते हैं। नथिंग करना हमें, क्योंकि हमें व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ n, n मीन्स कि हमें कौन से, ठीक है, पोजीशन का, ठीक है, हमें टर्म्स, मतलब कौन से पोजीशन का हमें नंबर निकालना है, बेसिकली टर्म्स कौन सा निकालना है। उनने बोला है कि भैया n की वैल्यू 1 पुट कर दो, तो पुट हियर n इक्वल टू 1, दैट इज़ व्हाट 6 प्लस 5 इक्वल टू 11। फिर बोल रहा है, ठीक है, A2 फाइंड करो, सेकंड टर्म फाइंड करो, दैट इज़ व्हाट, ठीक है, 6, n की वैल्यू 2 प्लस 5, 6 2 ज़ा 12 प्लस 5 इक्वल टू व्हाट 17। ओके, फिर बोला फाइंड द थर्ड टर्म ऑफ अ AP, तो n की वैल्यू नथिंग 3 पुट कर दो। ओके, 3 प्लस 5 डेट इज़ व्हाट 18 प्लस 5 इक्वल टू 23। ओके, देन वो बोला A4 फाइंड आउट करो, तो कुछ नहीं करना, डेट इन n की वैल्यू इक्वल टू 4। ओके, तो 6 4 प्लस 5 मल्टीप्लाई बाई दिस, व्हाट वी विल गेट 24 प्लस 5 डेट इज़ 29। तो फर्स्ट 4 टर्म बोले थे इन्हें राइट डाउन करने के लिए, हमने लिख दिए। ओके, अब बोला 11th टर्म भी फाइंड आउट करो, तो हमें बोला A11 अलग से उन्होंने पूछ दिया, तो नथिंग, n की वैल्यू 11 पुट कर देते हैं, प्लस 5 दैट इज 66 प्लस 5 इक्वल टू 71। दीज आर आंसर। ओके, अब हम अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3, क्योंकि अब पहले क्वेश्चन कर लेते हैं हम, ठीक है, उसके बाद हम इसी में थोड़ा सा और कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करेंगे AP में। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, फिफ्थ टर्म ऑफ AP इज 11, मीन्स A5 इक्वल टू व्हाट 11, एंड नाइन्थ टर्म इज 17, और दैट इज A9 इक्वल टू 7। ठीक है, तो बोलता है फाइंड द 16 टर्म, तो हमें A16 निकालना है। देखो, कभी भी इस तरह का क्वेश्चन आए, क्वेश्चन को सॉल्व करने का सबसे आसान तरीका, फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड द वैल्यू ऑफ फर्स्ट टर्म, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ n। इफ वी हैव अ वैल्यू ऑफ, ठीक है, A एंड D, देन वी कैन ईजिली फाइंड आउट एनी, ठीक है, टर्म ऑफ अ AP। ओके, सो हाउ कैन वी सॉल्व दिस, ठीक है, तो बेसिकली सॉल्व कैसे होगा, हमें कुछ नहीं करना,
ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। ए और डी की वैल्यू हमारे पास है तो हमारे लिए ईजिली है सॉल्व करना। तो हमने एक फार्मूला पढ़ा, दैट इज ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1d। ओके, तो n की वैल्यू अगर बेसिकली मैं 5 पुट कर दूं, देन वी विल गेट व्हाट, a प्लस 5 माइनस 1d, दैट इज व्हाट, a प्लस 4d। ओके, अगर सिमिलरली मैं A9 के लिए निकालना चाहूँ तो मैं लिखूँगा a प्लस, इसमें इसको, ये हमारा जनरल फार्मूला है, इसी में मैंने n की वैल्यू 9 पुट कर दी। अब a रह गया और हमारे पास क्या रह गया, n की वैल्यू डेट इज़ 9 माइनस 1d। ओके, इक्वल टू व्हाट, ठीक है, a प्लस 8d। सिमिलरली उन्होंने मुझे बोला A16 निकालने के लिए, अगर A की वैल्यू पता है तो N की वैल्यू मैंने 16 पुट कर दी और D की वैल्यू पता है तो मेरे लिए सॉल्व करना आसान हो जाएगा, डेट इज़ व्हाट, A प्लस 15D। ओके, इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई, आ गई? तो बेसिकली हमारा जनरल फार्मूले से ही हमारा सारा काम बन जाएगा। एक चीज़ जो यहाँ पे मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करवाने से पहले, ठीक है, ऑब्जर्व कराना चाहता हूँ, ठीक है, नोटिस करने वाली बात है। अगर मैंने कहीं पे ऐसे लिखा A3, तो A3 को हम कैसे लिख सकते हैं, एक ऑब्जर्व करो। जैसे देखो A5 लिखा मैंने, A9 लिखा, A6 लिखा, 16 लिखा, 5 9 16 लिखा, कोई डाउट? ठीक है, तो देखो सब में A तो आ रहे हैं, तो मतलब A इसमें भी आएगा, करके भी देख सकते हैं इसी फार्मूले से। ओके, और दूसरी चीज़ हम जो फिर हमने क्या ऑब्जर्व करी, अगर हमें 16 टर्म निकालना है तो D उससे एक लेस देन होना चाहिए, मतलब अगर 16 है तो 15 होना चाहिए, ठीक है, अगर 10 है तो 9 होना चाहिए, ठीक है, अगर 5 है तो 4 होना चाहिए। तो सिमिलरली यहाँ पे हमको ये बात समझ में आई कि एक D कम होना चाहिए। इतनी बात समझ में आई? कोई भी नंबर ले लो, फॉर एग्जांपल मैंने लिया 15, तो सब में मुझे पता है फर्स्ट टर्म तो ऐड हो गई होगा, यहीं से ऐड हो गया, ठीक है, और कितने डी आएंगे, जितना टर्म उन्होंने बोला उससे एक कम डी आएंगे। जैसे उन्होंने बोला 15 टर्म निकालो, तो डी कितने होंगे, एक कम होंगे। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई? तो इस चीज़ को ध्यान रखना, क्योंकि हम इस कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करके ही क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। बेसिकली हम इसका इस्तेमाल करने वाले हैं, ठीक है। तो इसकी स्क्रीनशॉट ले लो, अगर इसको रिकॉर्ड, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो ताकि बाद में इजीली पेन डाउन कर सको। ओके, तो अब इसको सॉल्व करते हैं। बेसिकली एक कॉन्सेप्ट यहाँ से हमने सीख लिया, अब इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करना बहुत आसान है, ठीक है, इट इज़ वेरी इजी, वेरी सिंपल। देखो A5 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, A प्लस 4D। मैंने अभी ये बात समझाई कि A तो सब में ही आएगा और D कितने लेने, जितना टर्म बोला उससे एक कम लेना है, ठीक है, डेट इज़ 11। ये हो गया हमारा इक्वेशन 1। और यहाँ पे हमें क्या दे रखा है, तो उसको लिख सकता हूँ A प्लस 8D इक्वल टू 7, डेट इज इक्वेशन 2। और प्रीवियस क्लास में हमने बेसिकली लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने का मेथड हमें पता है। कौन कौन से मेथड होते हैं, सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ये 3 मेथड हमने पढ़ रखे हैं, ठीक है, 2 वेरिएबल लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, एक काम करते हैं हम, ठीक है, इसको मैं बेसिकली एलिमिनेशन से सॉल्व कर देता हूँ, क्योंकि वी हैव अ सेम वैल्यू ऑफ ए और ए, द कोफिशिएंट ऑफ ए एंड ए इज सेम। तो एक काम कर सकते हैं हम, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 को सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, ठीक है, 1 और 2 को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, डेट इज़ a प्लस 4D माइनस a प्लस 8D, सेकेंड को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, एंड 11 माइनस 7। सो a प्लस 4D ब्रैकेट ओपन करेंगे, माइनस a माइनस 8D इक्वल टू 4। सो दिस a कैंसिल, 4 minus 8 is equal to minus 4D is equal to 4. The value of D is minus 1. Okay? Any doubt? Up putting the value of D
इन इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, इनमें से किसी एक इक्वेशन में हमें इसको क्या करना है, पुट करना है। किसी में भी कर लो, वी विल गेट द, ठीक है, वैल्यू ऑफ ए। ओके, सो पुट इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1। अगर इक्वेशन 1 में मैं पुट करना चाहूँगा a + 4, तो d की वैल्यू कितनी पुट करनी है, डैट इज़ -1 = 11। तो a - 4 = 11, सो व्हाट, a = 11 + 4 एंड a = हमारा कितना हो गया, 15 हो गया। एनी डाउट? ठीक है, बट हमें निकालना है क्या, a16, ठीक है, a16 निकालना है। तो a16 निकालने का तरीका है a + 15d, जितना भी टर्म बोला होगा उसमें से एक कम करके हमें d क्या करने होता है, a प्लस उतने d हमें लिखना होता है। तो a की वैल्यू कितनी आ गई, 15 प्लस और 15 मल्टीप्लाई बाई d की वैल्यू दैट इज़ -1, तो 15 - 15 दैट इज इक्वल टू 0, दैट इज़ आवर आंसर। ओके, तो समझ में आया? तो इस तरह का कोई भी क्वेश्चन हो उसको सॉल्व करने का एक यही क्या होता है, हमारे पास मेथड होता है। ठीक है, इससे इसकी भी आप, ठीक है, सोल्यूशन तो आएगा, आप तो कर ही लोगे बिना देखें। ओके, सो हमने 3 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। ओके, फोर्थ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, फिफ्थ, ठीक है, खुद करना घर पे, समझ लो, ये होमवर्क में रख लो, खुद ही करना। तो हम फोर्थ क्वेश्चन करते हैं, फिर हम कुछ नया कॉन्सेप्ट इसमें सीखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, बाकी जितने ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करोगे उतने ज़्यादा से ज़्यादा आएंगे। ठीक है, आई हैव प्लानिंग डैट कि एक्सरसाइज वाइज हम हर एक एक्सरसाइज को सॉल्व करने के लिए एक अलग अलग ठीक है, हम क्लासेस लें, वीडियो हम रिकॉर्डिंग करें, ठीक है, और अपने चैनल पर डालें। हम प्लानिंग ऐसी कर रहे हैं। फ़िलहाल तो हम कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कराने के लिए हम, ठीक है, वीडियो की बना रहे हैं ताकि आप लोगों को आसानी हो। ठीक है, क्योंकि आज के सिनेरियो में अगर देखा जाए, अगर जितना ज़्यादा ई लर्निंग की तरफ हम जाएंगे, जितना ज़्यादा हम ऑनलाइन एजुकेशन की तरफ जाएंगे, हमारे लिए उतना बेनिफिशियरी है। ओके, सो क्योंकि ऑनलाइन में तो एक तो अच्छी बात है, क्वालिटी एजुकेशन मिलेगी आपको यहाँ पर। ठीक है, दूसरी चीज़ आप जब देख सकते हो, ठीक है, आपने यूट्यूब से लेक्चर रिकॉर्डिंग करी, ठीक है, आपने देख लिया, ठीक है, या ऑनलाइन देख लिया, एनीवेयर एनी टाइम कहीं पे भी आप इसको पढ़ सकते हो। आप दिल्ली में हो, मुंबई में हो, कहीं पे भी हो, ये सारे बेनिफिट तो आपको पहले से पता ऑनलाइन के हैं ही। ओके, तो हम, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करते हैं, उसके बाद फिर नया टॉपिक सीखेंगे इसमें। ओके, बोला विच टर्म ऑफ AP। देखो AP का कौन सा टर्म क्या मतलब समझ गए, n। ठीक है, हम एक सीरीज दे रखे, डेट इज़ 5, 8, 11 एंड 320। ठीक है, एक हमारे पास क्या है, विच टर्म ऑफ दिस सीरीज। ठीक है, ये दे रखा है, इतना होगा। एक हमारे पास सीरीज है AP की, इसका कौन सा टर्म 320 होगा, इसमें से कौन सा टर्म क्या होगा, 320 होगा, ये हमें निकालना है। हमें नहीं पता कौन सा टर्म 320 होगा, ये हमें नहीं पता। हम इसी को बोल देते हैं कि चलो ठीक है, नहीं पता, तो an की वैल्यू हमने कितनी लग दी, 320, क्योंकि n तो हमें पता नहीं। अगर वो ये बोलता है कि n16 की वैल्यू 320 है तो बात समझ में ही आती। उनने बोला जिसने क्वेश्चन बनाया, ठीक है, मास्टर जी ने, कि मुझे नहीं पता कि n की किस वैल्यू के लिए, ठीक है, AP जो हमारे पास AP है उसका कौन सा टर्म 320 होगा। मैंने माना ठीक है, कोई वैल्यू n के लिए, ठीक है, 320 होगा। जैसे फॉर एग्जांपल A3 के लिए कौन सी वैल्यू है, 11, ठीक है, A2 के लिए कौन सी वैल्यू है, 8। उसी तरह किसी n वैल्यू के लिए कितनी वैल्यू हो गई, इतनी। कोई डाउट नहीं है? अब इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, इसका फार्मूला क्या होता है, a + n-1 d = 320। ओके, अगर हम a और d की वैल्यू निकाल लें, ठीक है, a और d की वैल्यू निकाल लें, तो हमारे पास 3 अननोन वैल्यू है, a एंड d। अगर इनमें से हमारे पे 2 वैल्यू तो हम आराम से निकाल सकते हैं। a की वैल्यू कितनी होगी, डेट इज़ 5, और d की वैल्यू हम किससे निकाल सकते हैं, a2 - a1 करके निकाल सकते हैं। a2 की वैल्यू डेट इज़ 8 - 5 = 3।
तो हमें ए की वैल्यू पता चल गई और डी का मतलब कॉमन डिफरेंस। ओके ठीक है, तो अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, ए की वैल्यू पुट कर देते हैं, दैट इज़ 5 प्लस एन की वैल्यू अननोन है, नहीं पता हमें, और डी की वैल्यू दैट इज़ 3 इसकल टू कितना हो गया 320। दैट इज़ प्लस में, इस साइड किस में जाएगा, माइनस में, एनी डाउट, 320 माइनस 5, ठीक है, n माइनस 1 हमारे पास कितना हो गया 315, यहाँ पे हमारे पास 3 है। ओके, ये 3 मल्टीप्लाई में इधर डिवाइड में आ जाएगा, डिवाइड में आ गया तो कितना हो गया हमारे पास 3। अगर इसको हम डिवाइड करेंगे दैट इज़ 105 टाइम्स में चले जाएगा, ठीक है। तो ये देखो n माइनस 1 इजकल टू 105, देन व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ n, दैट इज़ 105 प्लस 1 दैट इज़ 106। तो n की कौन सी वैल्यू के लिए ये टर्म आएगा 320, 106 जो टर्म होगा इस पूरे सीक्वेंस का, इस पूरे AP का, उसकी वैल्यू होगी 320। इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है। तो आज हमने 4 क्वेश्चन करे, इस क्वेश्चन को आप खुद करना, ठीक है, बहुत इजी है, इतना कुछ नहीं है। इस क्वेश्चन पे जो एक कॉन्सेप्ट है वो मैं, ठीक है, जब हम नेक्स्ट लेक्चर लेंगे, ठीक है, वहाँ पे इससे रिलेटेड एक कॉन्सेप्ट बताऊँगा, तो उसको कर लेना, ठीक है। अब हमने AP में इतनी चीज़ें तो समझ ली, कोई डाउट, इतने में कोई दिक्कत है तो पूछ सकते हैं, ठीक है, कमेंट करके, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में उसको, ठीक है, सॉल्व कर दिया जाएगा। अब आता हम AP में। देखो मैंने पहले बोला डी निकालने का एक फार्मूला होता है A2 माइनस A1, इसी को मैंने जनरलाइज करके कैसे लिखा, देखो AN माइनस AN माइनस 1, n की वैल्यू 2 लिख दो, ऑटोमेटिकली वी विल गेट दिस। ओके, और एक मैंने AN का बताया फार्मूला A प्लस n माइनस 1 D। ओके, कोई डाउट है तो पूछ लो, ठीक है, नहीं है। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, अभी तो हमने ये पढ़ा, ठीक है। अब यहाँ पे हम पढ़ते हैं सम ऑफ AP, सम ऑफ AP, ठीक है। सम ऑफ AP का मतलब मॉड, अभी तक मैंने समझाया 2, 4, 6, 8, ये एग्जांपल मैं एवरी टाइम लेता हूँ ताकि आसानी से समझने में। अभी तक तो मैं ये बताता था कि ठीक है कि 5th पोजीशन पे जो एलिमेंट है उसकी वैल्यू क्या होगी, 5th पोजीशन पे जो 10th टर्म है उसकी वैल्यू क्या होगी। ओके, अब वो क्या बोल रहा है कि वैल्यू बताओ, एग्जैक्ट पोजीशन पे जो है उसकी वैल्यू बतानी है। लेकिन समेशन का मतलब क्या बोल रहा है, वो बोल रहा है 2 + 4 + 6 + 8 और प्लस आगे 10, इन सब को जोड़ेंगे तो कितनी वैल्यू आएगी। और इसके आगे जो भी सीक्वेंस है जहाँ तक हम लेके जा रहे हैं, अगर हम इसको 102 टर्म तक लेके जा रहे हैं, 102 12th टर्म तक लेके जा रहे हैं, तो सबको हम जब जोड़ेंगे सारी वैल्यूज़ को, तो हमारे पास क्या आंसर आएगा, ठीक है। अब हमें समेशन सीखना है, तो इस समेशन को सीखना बहुत आसान है। इसमें बेसिकली एक ही फार्मूला है, कुल मिला के AP में 3 फार्मूले हैं और कुछ कॉन्सेप्ट है बेसिकली, उसे सीखना है। अब यहाँ पे हम सम निकालना सीखते हैं। देखो मैंने क्या बोला था, जो फर्स्ट टर्म है उसको हम A बोल सकते हैं, सेकंड टर्म को मैंने क्या बोला था, हम ऐसे लिख सकते हैं A + D। मैंने बोला था जितने टर्म बोला होगा उससे एक टर्म, इससे एक लेस देन 1 हमारे पास D होते हैं। उसी तरह से हम A3 ले लेते हैं, तो डेट इज़ A + 2D। कोई डाउट। उसी तरह से अगर हम A4 लेंगे डेट इज़ A + 3D, A5 लेंगे तो A + 4D। तो ये बात समझ में आ गई, जितने नंबर ऑफ टर्म की बात कर रहा है उससे एक लेस देन हमारे पास D होते हैं। ओके, अगर मैं इन सबको जोड़ने की कोशिश करूँ, A + D, A + 2D, A + 3D, A + 4D, तो बेसिकली मैंने यहाँ पे क्या करा, मैंने करा A1 + A2 + A3 + A4 + A5 और बोला कि इन सबको ऐड करने पे वैल्यू बताओ, ठीक है। यही बोला, कुछ और बोला, यही बोला। तो अगर इस तरीके से नंबर है तो मुझे साफ सीधी बात है, देखो 1 2
3 4 5, तो 5A हो गया हमारे पास, कोई डाउट नहीं। और यहाँ पे D कितने हो गए, 1 2 3 3 3 6 और ये कितने हो गए 10D। ओके, अगर वन चीज़ जो हमारे पास कॉमन निकले डेट इज़ ये 5D, तो हमारे पास कोई दिक्कत, तो इस तरह से हम निकाल सकते हैं। ठीक है, इसी को थोड़ा सा आगे और सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो हमारे पास समेशन का भी निकल जाएगा। मैं डेरिवेशन में जाना नहीं चाहता, इसलिए से ऊपर से समझा रहा हूँ कि ठीक है कि इस तरीके से हम समेशन निकालेंगे। 5 टर्म बोले तो 5 टर्म को हमने जोड़ दिया, वैल्यू निकाल दी। लेकिन अगर ये तो सिर्फ 5 टर्म तक थे, मगर मान लो ऐसी एक सीरीज़ है AP की 102 टर्म थे, तो हम उसको जोड़ते जाएंगे तो बहुत टाइम लगेगा, टाइम कंज्यूमिंग हो गया। तो इसके लिए एक फार्मूला होता है, ठीक है, सीधा फार्मूला सीख लो, ठीक है, ताकि हमें अप्लाई करने में आसानी रहे। जब ज़रूरत पड़ेगी, मैंने जब आगे ज़रूरत पड़ेगी, जब देखा जाएगा, तो इसमें फार्मूला क्या होता है, SN, सम ऑफ n टर्म्स, that is n by 2 twice of first term plus n minus 1D, एक ही होता है, ठीक है। और एक और होता है that is SN इक्वल टू n by 2 A plus AN, ठीक है। AN मीन्स लास्ट टर्म ऑफ AP और A मीन्स फर्स्ट टर्म ऑफ AP, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई, कोई डाउट है तो पूछ लो, है नहीं है, चलो ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो। इसी पे से जैसे जो यहाँ पे हमें क्वेश्चन दे रखा है, इसी क्वेश्चन को थोड़ा मैं मॉडिफाई करके सम ऑफ AP के क्वेश्चन सॉल्व करा देता हूँ, ताकि हमारा कॉन्सेप्ट एकदम ठीक है सही रहे। और यहाँ पे जो हमने अभी प्रीवियस क्वेश्चन पढ़े हैं, ठीक है, इसकी स्क्रीनशॉट तो ले ही ली होगी आपने, नहीं ली होगी तो पेन डाउन तो कर ही लिया होगा। फिर भी मैं ऊपर एक फार्मूला लिख देता हूँ, SN इक्वल टू n by 2 ट्वाइस ऑफ A प्लस n minus 1D, एंड एक हमारे पास क्या है n by 2, ओके, A प्लस AN, ठीक है। यहाँ पे हमें n का मतलब पता है कि नंबर ऑफ टर्म्स कौन सा बोल रहा है, फर्स्ट सेकंड थर्ड या फोर्थ, जहाँ तक बोल रहा है वहाँ तक। D मतलब कॉमन डिफरेंस, A मतलब फर्स्ट टर्म, यहाँ पे भी A का मतलब फर्स्ट टर्म है, AN का मतलब सिर्फ लास्ट टर्म है। ये सब मैंने यहाँ पे लिखवा दिया है। अब इस पर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, यही क्वेश्चन है, ठीक है। पहले फर्स्ट थ्री क्वेश्चन जो हैं उस पर हम सम का क्वेश्चन कर सकते हैं, समझना क्वेश्चन में कैसे सॉल्व करा रहा हूँ, ओके। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट मॉडिफाई कर रहा हूँ मैं, देखो यहाँ पे क्या लिखा, फाइंड द 9th and 8th टर्म ऑफ द AP। अब क्वेश्चन चेंज कर दो, फाइंड द सम ऑफ 8th टर्म एंड n टर्म ऑफ AP। यहाँ पे क्या कर दिया हमने, बोल दिया सम निकालो 9th टर्म तक का और SN निकालो। मैंने क्वेश्चन ये कर दिया, ठीक है, क्वेश्चन मैंने बदल के ऐसा कर दिया। अभी तक वो बोला था 9 टर्म बताओ, उस क्वेश्चन में बोल रहा था A9 बताओ और AN बताओ। मैंने क्वेश्चन को क्या चेंज करा, मैंने चेंज ऐसे करा कि मुझे सम चाहिए nth टर्म तक का या n टर्म तक का सम चाहिए, ठीक है। तो मैंने SN को S9 लिख दिया और SN लिख दिया। इतनी बात समझ में आ गई। अब फाइंड आउट करते हैं। देखो हमने पहले क्वेश्चन में A निकाला, A की वैल्यू कितनी आ गई 2 और D की वैल्यू कितनी आ जाएगी A2 माइनस A1 डेट इज़ 5 माइनस 2 डेट इज़ 3 और n की वैल्यू कितनी आनी चाहिए 9, क्योंकि इन्होंने बोला है कि S9 तक जाना चाहिए। देखो हमारे पास फार्मूला ये है SN n by 2 2A प्लस n माइनस 1D। एनी डाउट? देखो हमें क्या करना है, S9 निकालना है, तो n की वैल्यू 9 पुट कर दी, डेट इज़ 9 by 2 और यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया 2 into फर्स्ट टर्म कितना लिखा हुआ है 2 और 9, n की वैल्यू 9 माइनस 1, d की वैल्यू कितनी निकली हमारे पास 3, ओके। 9 by 2 मल्टीप्लाई बाय 2 2 ज़ा 4 प्लस 9 माइनस 1 इज़ 8, 8 मल्टीप्लाई बाई 3 डेट इज़ 24, ओके। 9 by 2 मल्टीप्लाई बाय 28 that is 9 multiplied by 14 that is 126।
आंसर आ गया। सेम क्वेश्चन है, अगर वो an पूछा तो तरीका फार्मूला अलग हो गया, वो nth पूछा तो अलग हो गया। जब उसने बोला कि मुझे 9th तक का सम चाहिए तो चीज़ें अलग हो गई। तो एक ही क्वेश्चन में तीनों चीज़ें बन सकती हैं। ओके, तो Sn, ठीक है, S9 निकाल लिया। सेम चीज़ किसके साथ हमें करना है? Sn के साथ। इसके स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। सेम चीज़, कुछ नहीं करना, सब कुछ सेम, बस फार्मूला पता है, वैल्यू पुट करनी है और सॉल्व करना है, नथिंग। कुछ ज़्यादा इसमें दिमाग लगाना नहीं है, बस हमें A निकालना आना चाहिए, D निकालना आना चाहिए, N हमें पता ही है, बाकी सारी कैलकुलेशन है, प्लस माइनस का बस ख्याल रखना। ओके, अब हमें क्या बोल रहा है? Sn निकालो। Sn का मतलब मुझे n ही नहीं पता कहाँ तक है, तो Sn का मतलब क्या हो गया? n/2 2a प्लस n-1 d। अब मुझे n की वैल्यू पता है? नहीं, वी डोंट नो द वैल्यू ऑफ n, ओके, बट नो द वैल्यू ऑफ फर्स्ट टर्म दैट इज़ 2। n की वैल्यू हमें नहीं पता क्योंकि n के लिए ही निकालना है, इसलिए n का n ही रह गया, और d की वैल्यू इज़ 3। सॉल्व, n/2 2 2 ज़ा 4 मल्टीप्लाई बाई 3 दैट इज़ n 3n and that is -3. So what we will get? n/2 that is 3n और that is +1। ये हमारा आंसर हो गया। सिंपल है, कोई ज़्यादा इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। ओके, इसकी भी स्क्रीनशॉट ले लो। तो बहुत आसान है, बस वैल्यू फार्मूला याद होना चाहिए, वैल्यू निकालनी याद होनी चाहिए। हम IIT या NIT के लेवल का क्वेश्चन कोई कर रहे हैं कि हमें बहुत ही मुश्किल क्वेश्चन मिलेगा, वहाँ पे भी हमारा अगर बेसिक फाउंडेशन अच्छा है तो IIT हो या NIT का क्वेश्चन हो, ठीक है, हमारे लिए ईजिली क्लियर हो जाएगा। मेंस का हो या, ठीक है, एडवांस का हो, हमारे लिए ईजिली, ठीक है, हो जाएगा। हाँ, उसमें बस ये होता है कि एक क्वेश्चन, ठीक है, एक क्वेश्चन में 2-3 कॉन्सेप्ट का यूज़ होता है, नथिंग, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होता, ठीक है। अब एक काम करते हैं, ओके, अब क्वेश्चन नंबर हम कौन सा इस्तेमाल कर लेते हैं? ठीक है, थर्ड, क्योंकि थर्ड से बन सकता है सम का क्वेश्चन, इससे भी बन सकता है, अगर अभी हम थर्ड से ले रहे हैं। देखो, हमें बोल रहा है फिफ्थ टर्म ऑफ AP दैट इज़ 11 एंड 9th टर्म ऑफ AP दैट इज़ 7। बोल रहा है फाइंड द 16 टर्म। मैं क्वेश्चन थोड़ा सा मॉडिफाई कर देता हूँ, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 16 टर्म। पहले 16 टर्म का सम फाइंड करो। मैंने यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज कर दिया, डेट इज S16 निकालो। कुछ भी निकालना हो सम में, सबसे पहला काम हमारा ये होना चाहिए, किसी भी AP के क्वेश्चन में A की वैल्यू पता होनी चाहिए और D की वैल्यू पता होनी चाहिए और N की वैल्यू, अगर चाहे क्वेश्चन सम का हो या टर्म का हो, हमें ये तीनों वैल्यू पता होगी जब भी हम क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, या एटलीस्ट 2 वैल्यू पता होगी तभी हम ये क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले A और D निकालने का तरीका क्या है? देखो, इसको मैं लिख सकता हूँ A + 4D 11 डेट इज इक्वेशन 1। ओके, इतनी बात समझ में आ गई। हमें A और D के लिए हम ये क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, एंड ये हमारा क्या हो गया? A + 8D अभी हमने पहले सॉल्व करा है। ओके, इक्वेशन 2। इनको सॉल्व करने का तरीका क्या था? 1 - 2 इसको सॉल्व करेंगे। ओके, जैसे पीवीएससी करता, मैं इसे फिर भी पूरे फॉर्मेट के साथ सॉल्व कर देता हूँ ताकि एक बार और आपको समझ में आ जाए, ठीक है। अगर मैं ब्रैकेट ओपन करूँगा तो मेरे पास क्या होगा? माइनस का 8D = 4, तो माइनस का 4D = 4, तो D = व्हाट? -1। इस 1 को इक्वेशन 1 में पुट करूँगा तो मेरे पास A की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 15। करके देखना, पुट इन इक्वेशन 1, अगर पुट करोगे तो A की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 15। इतनी बात समझ में आ गई? इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ये तो मैंने पिछले क्वेश्चन में अभी ठीक है क्लास की स्टार्टिंग में समझाया था इसकी सॉल्व करने का तरीका, ठीक है, वहीं से मैंने वैल्यू ले ली। मैं आपको ये समझा रहा हूँ कि सेम क्वेश्चन चलेगा बस, ठीक है, सेम कॉन्सेप्ट से, सेम तरीके से, सेम वे से क्वेश्चन बनेगा, बस एंड पूछना जो वो पूछेगा वो बदल जाएगा। यहाँ पे 16 टर्म बोला है, वहाँ पे बोलेगा फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 20, 16, 15, जितना मर्जी इतना टर्म बोले, उससे हमें क्या मतलब, बस हमें पता होना चाहिए मेथड कैसे सॉल्व कर रहे हैं। ओके,
तो ए की वैल्यू हमारे पास आई 15 और डी की वैल्यू हमारे पास आई -1। हमने यहाँ से करा। अब उनने बोला एस एन का फॉर्मूला याद रखो बस, डेट इज़ n/2। ये तो हमने अभी वैसे प्रीवियस ठीक है क्लास में हमने ये सब पढ़ रखा है, इसलिए थोड़ा सा तेज़ी से चल रहा हूँ। ओके, तो एस एन की वैल्यू कितनी हो गई हमारे पास एन की वैल्यू 16/2, 2 × 15 प्लस n-1 16 - 1। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। तो डेट इज़ 8, इन दोनों की मल्टीप्लाई हुई तो कितना हो गया 30 प्लस ये हो गया हमारे पास 15 दैट इज़ -1। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो गया हमारे पास 30 - 15 और करेंगे दैट इज़ 8 × 15 दैट इज़ 120 आर आंसर। ओके, तो अच्छे से समझ में आ गया। तो सम के ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो हम ठीक है नेक्स्ट लेक्चर में ठीक है आपको देंगे, अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेकर आएंगे। अभी बेसिक है इसलिए बेसिक फाउंडेशन पे काम करा जा रहा है। जब हमारा बेसिक एकदम अच्छा हो जाएगा तब हम CBSE ICSE लेवल के वो क्वेश्चन लेकर आएंगे जो थोड़े से टिपिकल लेवल में चले जाते हैं। ठीक है, तो बेसिकली हम यहाँ पे वही कवर करेंगे जो बोर्ड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट होता है। सो आई होप आज आपको सब कुछ समझ में आया होगा। जो भी डाउट जो भी चीज़ें हो कमेंट में कर देना, कमेंट पढ़ के ठीक है जब हम पढ़ेंगे आपके डेफिनेटली पढ़ते हैं। ठीक है सो कहीं ना कहीं जो भी डाउट होगा वो हम आपके नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट वीडियो में उस डाउट को रिमूव कर देंगे। हैव अ ग्रेट ठीक है टाइम अहेड। थैंक यू।